नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तहव्वुर राणा को जल्द लाया जाएगा भारत। अमेरिका से एनआईए की टीम लेकर आएगी भारत। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। मुंबई पर 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड है। तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जाएगा और इसके लिए दिल्ली और मुंबई की 2 जेलों में खास इंतजाम किए गए हैं। ये इंतजाम अमेरिकी अदालत की सलाह के मुताबिक किए जा रहे हैं। राणा को पहले कुछ हफ्तों तक एनआईए की हिरासत में रखा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के अधिकारी कर रहे हैं। तो अमेरिका से एनआईए की टीम लेकर आएगी तहव्वुर राणा को और भारत के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा भारत। और उसके बाद पापों की सजा मिलेगी, इंसाफ होगा। 26/11 हमलों में जो लोग मारे गए हैं उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि जो है मिलेगी। अमेरिका से एनआईए की टीम भारत लेकर आएगी। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है, कनाडा का बाद में नागरिक बन गया। 26/11 हमले का आरोपी है। डेविड कोलमैन हेडली का अच्छा दोस्त और 26/11 हमलों का आरोपी, और इसी तरीके से हम उसे जानते भी हैं। भारत की जेल में सजा उसे काटनी होगी। आज भारत आएगा। अमेरिका से एनआईए की टीम भारत लेकर आएगी और इसे भारत के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और इस बीच तहव्वुर राणा के भारत लाए जाने को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। मुझे समझ आता है उसे भारत आना ही पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं है उसके पास, जहां तक मुझे समझ आता है। क्योंकि देखा जाए लीगल उसके पास जो भी रास्ता था, उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। फिर इसने अपील किया चीफ जस्टिस को कि भाई मेरी जो एप्लीकेशन है चीफ जस्टिस को कंसीडर करी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो क्लर्क होते हैं, जो ड्यूटी में असाइन करते हैं, उन्होंने वहीं से उसे खारिज कर दिया, नहीं करा। राइट, तो अब कोई रास्ता नहीं दिखता इसको किसी भी अपील या कोई, देखिए केवल लीगल ही रास्ते हैं और क्या है। कोई पार्डन तो करने नहीं वाला है इसे, ठीक है ना, कि ट्रंप इसे पार्डन कर देगा। अगर वो भी कोई एक अलग ही एक्सट्रीम हो जाता, वो तो इम्पॉसिबल है। तो जो लीगल रास्ता चल रहा है उसमें कोई और रास्ता नहीं है। इसमें वहाँ की जो FBI है जिनकी कस्टडी में ये है, वो भारत की NIA, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उसको इसको हैंड ओवर कर देंगे। आई थिंक जस्ट वर्कआउट करना है इसका लॉजिस्टिक्स कि कब, कैसे और क्या। तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि पाकिस्तान आर्मी का पूर्व कैप्टन है, कनेडियन नागरिक था और ISI का एक बहुत बड़ा एसेट था। ये संतोष का विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ कि उसको भारत प्रत्यावर्तन किया जाएगा। ये संतोष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के 21 जनवरी इसी वर्ष उसके आवेदन को खारिज कर दिया। अब उसके आने का रास्ता साफ हो चुका है। आमचं तर म्हणणं आहे की ज्या ज्या लोकांनी देशाच्या विरोधात काम केलेलं आहे, जे गद्दार आहेत, देशद्रोही आहेत, अशा सर्वांनाच भारतामध्ये आणलं पाहिजे। तहव्वुर राणाला तर आणलंच पाहिजे, पण मग ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय माल्या हे पण तर देश लुटून गेलेले आहे ना। कितीतरी कुटुंब यांच्यामुळे बर्बाद झालेले आहे, देशोधडीला लागलेले आहे, आत्महत्या केलेल्या आहे। हेही लोक तेवढेच देशद्रोही आहे, यांना पण आणलं पाहिजे। नाही तर फक्त निवडणुकीच्या वेळेस कोर्टामध्ये आता प्रत्यार्पणाचं सुरू झालेलं आहे। देखो, आएगा तो अच्छी बात है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए। लेकिन ये दाऊद को लाने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने कही थी। क्या हो गया, जब तक वो आता नहीं देश में और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती नहीं, तब तक कोई भरोसा कैसे करे। क्योंकि मोदी ये भरोसेमंद प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए नहीं है। बहुत खुशी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बहुत बधाई। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा घसीट कर
लाया जा रहा है भारत के अंदर, क्योंकि उस रेकी करने में यही था, मास्टरमाइंड यही था, इसी ने पूरी 26/11 की रचना की थी और बहुत दिन से कोशिश हो रही थी, लेकिन ये सफलता भारत को आज मिल गई। तहव्वुर राणा आज भारत आ रहा है। तो तहव्वुर हुसैन राणा के सारे पैतरे फेल हो गए हैं। तहव्वुर राणा को जल्द अब भारत लाया जाएगा। एनआईए की टीम लेकर आएगी राणा को वापस भारत। अलर्ट मोड पर सभी खुफिया एजेंसी नजर आ रही हैं। दिल्ली और मुंबई की जेलों को तैयार कर लिया गया इसके मद्देनजर, और जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। 2008 में 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा है। 26/11 का मास्टरमाइंड इसे कहा जाता है। 26/11 मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद इसने की थी, तमाम रेकी इसने की थी और जगहों कहां पे किन किन जगहों को निशाना बनाने उसकी सूचना दी थी। डेविड हेडली ने मुंबई में ठिकानों की रेकी की थी। 2009 में FBI ने शिकागो से गिरफ्तार किया था। राणा पर आतंकवादी संगठन को मदद करने का आरोप है। अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर राणा की याचिका को खारिज किया। तो देखिए, पाकिस्तान में तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म हुआ था और सेना के लिए, पाकिस्तानी सेना में बतौर डॉक्टर उसने काम किया लंबे समय तक। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सौरभ झा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि दिल्ली डिफेंस रिव्यू के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सौरभ जी। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद मुझे बोलने जी। और बड़ी कामयाबी के तौर पर हम देख सकते हैं जिस तरह से तहव्वुर हुसैन राणा को प्रत्यर्पित करके अब भारत लाने की बात कही जा रही है, या फिर कहे कि रास्ता पूरी तरह साफ है। हाँ देखिए, ये तो सुनने में आ रहा है कि वो तहव्वुर राणा फ्लाइट पे ऑलरेडी है और वो कुछ ही घंटों में शायद भारत के धरती पे वो फ्लाइट उतरेगी। तो उस हिसाब से तो मुझे ये बात तो तय है कि उसे अब एक्स्ट्राडाइट किया गया है, वो आ रहा है यहाँ तहव्वुर राणा। और ये कामयाबी ही है, क्योंकि बहुत साल से अमेरिकी भी कुछ नहीं उसे देना चाह रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो, लेकिन अब वो मान गए हैं। हालांकि दाऊद हेडली अभी भी वही है, डेविड हेडली, लेकिन तहव्वुर राणा का आना एक कामयाबी ही माना जाएगा। सौरभ जी, इसके बाद क्या प्रक्रिया होगी? प्रत्यर्पित करके उसे विमान के जरिए लाया जा रहा है, एनआईए की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा, जरा वो समझाइए। साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अमेरिका ने पहले कह दिया है कि आप अपनी जेलों को तैयार कीजिए। तो ये जो गाइडलाइंस जारी की हैं, इन गाइडलाइंस के क्या मायने हैं? देखिए, इन गाइडलाइंस को ऑब्वियसली ये जाहिर है कि ये गाइडलाइंस को माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका एक पाश्चात्य देश होने के तहत ये उनका एक रवैया ही रहता है कि हमारे देश में जेलों की क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, क्या वो सुरक्षित रहेगा यहाँ की नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो वो सब का तो पूरा ही प्रबंध किया होगा, इंतजाम किया जाएगा। और एनआईए हमारे देश की एक बहुत ही जिसे कहते हैं प्रोफेशनल एक एजेंसी है, जिसके पास अरेस्टिंग पावर्स है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है विद अरेस्टिंग पावर्स। और वो जाहिर तौर पे वो ठीक से प्रोसीजर्स फॉलो करेगी, क्योंकि एक बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एनआईए अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ भी काफी लिएज करती है, काफी उनका एक साथ काम रहता है, जॉइंट ट्रेनिंग भी हुआ है, ये सब पीछे हुआ है। तो जो वर्ल्ड लेवल विश्व स्तर के जो प्रोसीजर्स होते हैं ये सब मामलों में, आज के तारीख में जो प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं, ये सब से एनआईए अच्छी तरह से परिचित है। तो वो सारे यहाँ पे लागू होंगे। ऑब्वियसली उसे कस्टडी में लिया जाएगा, यहाँ पे उसका डीब्रीफ होगा या एक पर्टिकुलर प्रणाली के तहत चीजें की जाएंगी। और फिर जो कस्टडी में रखने का जो वातावरण होगा वो भी एक तरह का होगा, जो एक मान लीजिए एक स्टैंडर्ड का होगा, जो भी किया जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरे अनुसार शंका की कोई गुंजाइश नहीं है।
सौरभ जी, इससे पहले कसाब के वक्त हमें याद था कि बहुत सारी बातें इस तरह की आई थी कि बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट जो है कसाब को दिया जा रहा है, जेलों में बिरयानी खिलाई जा रही है। सो क्या हम ये समझे जो गाइडलाइंस अमेरिका की तरफ से जारी हुए हैं, इनके तहत कहा गया कि कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रीटमेंट हमें तहव्वुर हुसैन राणा को देना है, जो कि हमारे लिए दोषी है, पहले से ही हम मान चुके हैं दोषी है, आरोपी है हालांकि, और कहीं ना कहीं मुझे सजा देने का वक्त आ गया। और कहीं ना कहीं लगा इसी बात को का हवाला देकर वो अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करता रहा है कि जो भारतीय जेलों की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। देखिए, यही तो मैं 2 मिनट पहले कह रहा था कि हाँ, यही पाश्चात्य देशों में ऐसे ही चीजें कही जाती है। जो डिफेंडेंट होते हैं कोर्ट्स में, क्रिमिनल केसेस में, आरोपी जिनका एक्स्ट्राडाइट होने की संभावना होती है, वो ऐसे ही चीजें कहते हैं। उनके जो लीगल काउंसिल है कि वहां जेलों की हालत बहुत खराब है, वहां पे रूल ऑफ लॉ ठीक से लागू नहीं होता है इत्यादि, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं जैसे हमें पता है। Right. और जैसे आपने कसब की बात की, लोग सोचते हैं कि इंटेरोगेशन का मतलब है 3rd डिग्री देना, लेकिन 3rd डिग्री मतलब फिल्मों से वो अपना शायद वो उनको थोड़ा उन्हें वो फिल्मों से ज्ञान आता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। जो एक सफल सक्षम इंटेरोगेशन टेक्निक्स जो होते हैं, उनमें बहुत चीजें अपनाई जाती है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है, 2 चीजें होती है जनरली। ये एक है कि आप जिसको इंटरोगेट किया जा रहा है उसको पहले एक ऐसे जगह ले जाए जहां पे वो थोड़ा समन्वय में आए, और फिर उसे ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जाए जिससे वो विचलित हो जाए, ठीक है, ताकि तब वो गलती कर बैठेगा, तब वो बताएगा कि क्या है। ये नहीं कि कुछ और तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये इत्यादि इत्यादि। तो यही है। तो कसब के साथ जैसा बर्ताव किया गया था, ऑब्वियसली तहव्वुर राणा के साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। फुल्ली जितने इंटरनेशनल रेगुलेशंस है सब फॉलोड होंगे, और जितने कन्वेंशन है उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये अमेरिका के कोर्ट से गाइडलाइन नहीं होने से भी होता, क्योंकि हमारे देश में भी ये चीजें ठीक से ही की जाती है, क्योंकि हमारे देश में भी रूल ऑफ लॉ है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है नहीं है, लेकिन एक्चुअली है। बल्कि मुझे इसके उलट है तो सौरभ जी, ज्यादातर जो है इस तरह की बातें निकल कर आती हैं कि मानव अधिकार का हवाला दे देकर आरोपियों को, या फिर यूं कहें कि इस तरह के दोषी जिनके अगर हम अपराधों का जिक्र करें तो जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं कि कई लोगों की जान आपकी वजह से गई है, बावजूद उसके मानवाधिकार के नाम पर आपको लंबा वक्त जेल में दिया जाता है, आपको अच्छा ट्रीट किया जाता है। इस तरह का रिव्यू ज्यादा मिलता है। देखिए, ये तो आप हमारे मीडिया में तो ऐसी बातें उछाली तो जाएंगी ही, लेकिन जो चीज है कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलोड होता है, और चाहे जितना भी जघन्य क्यों ना कितनी घिनौनी और दहशतगर्दी की हरकत क्यों ना हो, उसे उस प्रणाली के तहत ही उसको आजमाया जाएगा, ठीक है। ये बात हमें समझनी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ और किया जाएगा या ऐसा किया जाएगा। सारी चीजें एक प्रणाली के तहत होती है, जो हमारी जो न्याय का इतिहास रहा है आजादी के समय से, उसके तहत होगा। उसी के जो न्याय प्रणाली, जो लिखित न्याय प्रणाली है, उसके तहत होता है। इसलिए वो अमेरिका में भी जो उनको शंका हो रही थी और नहीं हो रही थी, उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं थी। वो बिल्कुल ही एक तरह का प्रेजुडिस है इंडिया के खिलाफ, जिसकी वजह से जो यूज किया जाता है लोगों को नहीं भेजने के लिए। बिल्कुल। सौरभ जी, एक और चीज मैं समझना चाहूंगी कि तहव्वुर राणा जब दिल्ली आ जाएगा या फिर हमारे देश आ जाएगा, एक बार उसको फिर लीगली समझाया जाएगा कि उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो हमारी न्याय प्रणाली के तहत ही ट्रीट किया जाएगा, अपराध आपका कितना भी हो, लेकिन जो हमारे तय मापदंड है, ये तरीका है, उन्हीं के जरिए डील किया जाएगा। तो पहले उसको सारे ऑप्शंस बताए जाएंगे कि आपको इस तरह से वकील मिलेगा, या फिर आपके पास ये चीजें होंगी अपना खुद का पक्ष रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में तो वो अमेरिका के जैसे सिस्टम नहीं है ना, जो उनके 9/11 के बाद जो सिस्टम हुआ था कि वो इन लोगों को एनिमी कॉम्बैटेंट पकड़ेंगे और उन्हें बिना किसी ट्रायल या बिना किसी अटर्नी के ग्वांटानामो बे में रख देंगे। हम ऐसी चीजें कहाँ करते हैं यहाँ पे बहुत ही ह्यूमेन तरीके से चीजें की जाती है, चाहे वो जितना भी संगीन जुर्म क्यों ना हो, क्योंकि यही है, क्योंकि यहाँ पे न्याय प्रणाली के हिसाब से चीजें की जाती है। हालांकि कुछ लोग इससे खुश नहीं रहते हैं, लेकिन यही स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सब से अगर हटना शुरू कर दें तो वो कहीं भी जा सकता है मामला।
कहीं हमेशा ये देखना पड़ता है कि जो दोषी है उसे दोष मिले और जो निर्दोष है उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। यही तो न्याय प्रणाली का तो यही मकसद है। बिल्कुल। सौरभ जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर गए थे अमेरिका के, उस दौरान ये ऐलान हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, तो इसे किस तरह का मैसेज के तौर पर हम देखें अमेरिका की तरफ से? देखिए, अमेरिका डेफिनेटली ये मैसेज भेज रहा है कि हम ये जो दहशतगर्दी है, मतलब ये जो टेररिज्म का जो दौर है वो उस तरीके से बिल्कुल नहीं, मतलब इसका अब इसके साथ अलग तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन ये अब वो समय चला गया कि जब यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के ऊपर ये दहशतगर्दी का इस्तेमाल करते थे और बोलते थे कि ये फ्रीडम फाइटर है, ये तो देश प्रेमी है, और वो कहता था वो देश प्रेमी है। वो दौर चला गया। वो दौर 9/11 के साथ ही चले जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं था पूरी तरह से। लेकिन जैसे कि ये दक्षिण एशिया का जो भाग है, यहाँ पे अब अमेरिकी जो पॉलिसीज है, अमेरिका का जो रुझान है वो बदल चुका है दहशतगर्दी के नजर की तरफ। ये एक इसका आकलन आप इस चीज से भी लगा सकते हैं। हालांकि मैं अब भी कहूंगा कि डेविड हेडली लेकिन अमेरिका में ही है, ठीक है। उसे कोई भी अभी एक्स्ट्राडाइट करने के लिए तैयार नहीं है वहां। हाँ, तो फिर भी ये डेफिनेटली एक पड़ाव जैसा ही है, मैं मानूंगा। तवाहुर राना का यहाँ आना, एक्स्ट्राडाइट होके उसको भेजना यहाँ, ये एक पड़ाव है। भारत अमेरिका संबंधों में भी ये पड़ाव ही मैं मानूंगा एक तरीके से। बिल्कुल। और सौरभ जी, ये भी जानना चाहूंगी, देखिए डेविड कोलमैन हेडली का आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पे वो भी बहुत अहम कड़ी हो जाती है, तो उसको प्रत्यर्पित करने की दिशा में क्या माने, ये भी एक अहम कदम है, क्योंकि आपने जिक्र इस बात का किया, आपने कहा कि पड़ाव है, तो क्या ये माने कि अब अगला कदम ये होगा और अमेरिका का रुख इस पर भी साफ होगा? अमेरिका का रुख साफ होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अमेरिका भी बोलना शुरू करे कि हमें ये व्यक्ति चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तो विकास यादव के बारे में वारंट निकाल के रखा है ना। उन्हें भी वो विकास यादव चाहिए, लेकिन विकास यादव चाहने से ही उन्हें मिल जाएगा ऐसा तो कोई चीज नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ, वो डेविड हेडली को देने के लिए तैयार नहीं है, जो बहुत ही संगीन जुर्म अपराध में शामिल था और एक बहुत ही बड़े दहशतगर्दी हादसे में उसने एक प्रमुख किरदार निभाई है। उसे वो भेजने को तैयार नहीं है, और वो हमारे किसी एक को कह रहे हैं कि एक विशेष ने चेक रिपब्लिक में उन्होंने किसी को पकड़ा, जिन्हें चेक रिपब्लिक ने बरामद कर दिया उनके पास, उसने कुछ कहा, उसके ये हुआ। ऐसे तो नहीं हो सकता है, मतलब थोड़ा समन्वय रखना पड़ता है। ये तवारुर राना को भेजना, ये इसलिए पड़ाव है, तवारुर राना को यहाँ भेजना, ये भारत अमेरिका ताल्लुकात रिश्तों में थोड़ा सा समन्वय लाएगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा एक तरफा रिश्ता चाहता है, ठीक है। उससे हम निकल रहे हैं, जैसे जैसे विश्व बदल रहा है, समय बदल रहा है, अमेरिका में खुद का जो ढांचा है वो भी शायद बदल रहा है, और भारत का भी स्तर ऊपर आ रहा है, विश्व स्तर में भारत भी ऊपर आ रहा है। 10 साल में और आगे चला जाएगा भारत। तो ये समन्वय के तरफ अब चीजें जाने चाहिए, और ये तवारुर राना का आना मेरे अनुसार एक समन्वय के दिशा में एक कदम है। बिल्कुल। सौरभ जी, ऐसे और भी बहुत सारे भगोड़े हैं जिन्हें भारत वापस लाने की जो है लगातार बात कही जा रही है, और जैसे कि आपने जिक्र किया, और हम सब इस बात से बखूबी तारुफ रखते हैं कि धीरे धीरे भारत की जो पोजीशन है वो अब पहले से बेहतर हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। तो यानी भारत अब उस कंडीशन में आ गया, सिचुएशन में है कि वो अपनी बात को और ज्यादा मजबूती से रख सकता है, या फिर यूं कहें कि उस बात का जो इन्फ्लुएंस है वो पहले से ज्यादा नजर आ रहा है, उसकी बात का प्रभाव ज्यादा होगा, और इस तरह के केसेस में अब ज्यादा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी। प्रभाव तो बड़ा है इसमें। भारत ज्यादा प्रभावशाली हुआ है समय के साथ, और प्रभावशाली होना चाहिए, और जैसे मैं कह रहा हूँ 10 साल में शायद और प्रभावशाली हो जाएगा। और पहले से स्थिति बेहतर हुई है, पहले तो वो बात भी नहीं करना चाहते थे, अब वो बात कर रहे हैं। अब किसी को तवारुर राना को भेज रहे हैं जो एक मास्टरमाइंड था, और लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब उन्हें डेविड हेडली को भी देना पड़ेगा, और उस समय मैं कहूंगा कि भारत सही मायने में प्रभावशाली हो चुका है। तो ये मेरे लिए एक पड़ाव होगा। बिल्कुल। हाँ,
जी सौरभ जी, और यानी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये जो देशों के बीच की जो आपस की बातचीत है, हम जिस भी तरह से इसे देखें, और कहीं ना कहीं इसका फायदा उन अपराधियों को मिल रहा है और वो लंबे समय से अपने किए की सजा से कहीं ना कहीं दूर है। जैसे कि 2008 का ये हमला था, अब आप देखिए 2025 चल रहा है, अब जाकर प्रत्यर्पित हो रहा है तहव्वुर राणा, और उसके बाद अब यहाँ पर उस पर केस चलेगा और सजा उसके बाद कहीं जाकर मिलेगी। देखिए, यही तो न्याय, ऐसे ही न्याय में वक्त लगता है, और जब देशों के दरमियान बातें होती है, जब ऐसा होता है कि एक व्यक्ति यहाँ जो हरकत या हादसा जो हुआ है वो किसी एक देश में है और वो व्यक्ति किसी और देश में है, तब तो समय और जाहिर होता है। पर ये तो होता ही है, ये साधारण सी बात है। और इसको कैसे कम किया जाए और कैसे हो, यही तो वार्तालाप से आएगा, यही वार्तालाप का परिणाम निकलेगा भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका ही से नहीं, भारत और यूरोपियन देशों के बीच भी ये वार्तालाप की आवश्यकता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, ऐसे व्यक्ति भी है यूरोपियन देशों में जिन्हें अब लाया जा रहा है यहाँ, तो उस हिसाब से भी भारत अब ज्यादा प्रभावशाली हुआ है। पहले वो भी उनकी जो व्यवस्था थी वहां पे, शासन व्यवस्था कह ले, न्याय व्यवस्था कह ले, वो थोड़ा उन्हीं के तरफ थी। अब वो दौर चला गया है, अब वो बदल रहा है, क्योंकि अब उन्हें भी एहसास हो चुका है कि ऐसे व्यक्तियों को अगर आप अपने देश में पनपने दे या पनाह दे, तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको कभी चाट नहीं लेगा या डस नहीं लेगा, ये ऐसी चीजें, ये बात उनके भी जहन में अब आ गई है, जो पहले नहीं थी। और शायद इसीलिए सौरभ जी बहुत लंबे चौड़े एग्जाम्पल्स हमारे साथ पास हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि आप अपराध कर रहे हैं या फिर फ्रॉड कर रहे हैं और उसके बाद आप देश छोड़कर फरार हो जाते हैं और उसके बाद सालों तक आप पर केस चलता रहता है। आप वहां पर अपने लॉजिक्स रख देते हैं कि भारतीय जेलों की स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पर उन्हें अपनी जान का खतरा लग रहा है। फायदा कुल मिलाकर इन अपराधियों को मिलता है, और अभी भी हम देख रहे हैं, आप बखूबी इस बात से वाकिफ है कि कितनी लंबी ये सूची है भगौड़ों की भी। हाँ, तो मैं तो कहूंगा कि आपके चैनल को एक प्रोग्राम करना चाहिए कि अमेरिकी जेलों में क्या अवस्था है। अमेरिकी जेलों में सबसे शोचनीय अवस्था होती है। कोई भी वहां पे उनके जो सुपर मैक्स प्रिजन्स और ये सब होते हैं, वो किसी भी मानवता के दृष्टिकोण से वो कुछ अच्छे नहीं होते हैं, और वहां पे बहुत हादसाएं होती रहती है। जेल में बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग्स के खुद के एलिमेंट्स रहते हैं जो अपने बीच में डिवाइडेड रहते हैं। ये पूरे विश्व में ही होता है, ऐसा नहीं है कि अलग दूसरे जगह नहीं होता है, लेकिन अमेरिका के जेलों की अवस्था बहुत ही खराब है। और ये बातों को आप उछालना चाहिए, इन चीजों पे प्रकाश डालना चाहिए। यहाँ पे जेलों की अवस्था में, हाँ, यहाँ पे जेलों की अवस्था में बेहतरी तो होनी चाहिए, इसमें ये मैं मानूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे जेल भी है जहाँ पे जो ये आपके जो स्कॉलर्स होते हैं जो ये सब स्टडी करते हैं, वो वहां पे जाके उन्होंने आकलन किया है उन चीजों का। एक्चुअली होता क्या है ना सौरभ जी, कई बार हम फिल्म्स को देखते हैं और फिल्मों में जो एग्जैजरेशन दिखाया जाता है, उस एग्जैजरेशन को हम सही मान लेते हैं। तो बिल्कुल एक प्रोग्राम इस पर करेंगे और आपको जरूर बुलाएंगे मेहमान के तौर पे, और आप जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें शेयर करने के लिए, नजरिया अपना साझा करने के लिए। इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी जान लेते हैं। प्रेसिडेंट ने भी फरवरी में, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है, तब तो आएगा वो। तहव्वुर राणा एक पुराना पाकिस्तान आर्मी का डॉक्टर था जो 1990 के शतक में कनाडा चला गया था, वहाँ का नागरिक बन गया और अमेरिका में रहता था। तो 26/11/2008 को जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट हमला किया था, उसकी पूरी प्लानिंग और रिकॉनेसेंस में तहव्वुर राणा का हाथ था। पाकिस्तान तो 1989 के बाद टेरर अटैक करता रहा है,